वज़ीर-ए-आज़म के मुआशी इस्लाहात के विजन के नतीजे में बड़ी कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। मुजमई तौर पर एक माह में 34.5 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती टीम की तारीफ। वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इकदाम मुमकिन बनाया। मजबूत इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मीशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। 34.5 अरब रुपए की खती रकम कौमी खजाने में जमा हुई। सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। ऐसे इकदाम से पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म के अज़्म का इजहार। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी। वफाकी वजीर, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम मंजूर। इससे कबल वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाजिरी। पाकिस्तानी वुज़रा के वक्त के साथ रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म और वक्त के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए वक्त के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँच गए। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। एलन मस्क की स्टारलिंक के पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दी थी। स्टारलिंक को पीटीए की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। पीटीए की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड से क्लियर कराना लाजमी शर्त थी। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संगे मील है। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज होगा। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे जदीद हल से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इब्तदाई इजलास। पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। क्रिप्टो सेक्टर की मुकम्मल सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए रेगुलेटरी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की इजाफी बिजली को बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना ने डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के मुस्तकबिल में काउंसिल के किरदार को सराहा। मुकामी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कारोबारी और रेवेन्यू मॉडल बनाने पर जोर। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है, निपटने के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर खजाना का परवाज ग्रीन बांड के अजरा की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब से क़ायम मुक़ाम अमरीकी सफ़ीर नताली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने हुकूमती मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नताली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। दोनों फ्रीकैन का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्रुरी की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ईद के फौरी बाद होने का इम्कान। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर 29 दरखास्तों पर समात अदालत ने तमाम 29 रिट दरखास्तें खारिज कर दी। गिरफ्तार मुलजमान अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं। रिहा नहीं किया जा रहा। हिरासत में गुजारा गया अरसा भी कैद में शुमार किया जाता है। वकील दरखास्त गुजार। गिरफ्तार मुलजमान दहशत गर्द हैं और किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजमान को 382B का फ़ायदा नहीं मिल सकता। सजाएं उसी वक्त शुमार होंगी जिस वक्त उन मुलजमान की सजाओं पर दस्तखत होंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया।
नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता की मुलाकात। अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। नवाज शरीफ का बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का वादा किया। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया। डेरा इस्माइल खान में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हुसैन अख्तर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ अबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाकचौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, अहले खाना, अजीज व अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी उरूज पर है। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबान होना चाहिए। शहरी इलाके हों या दही, अमन जरूरी है। सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमने सिंध में बहुत बुरा वक्त देखा है। रोजाना लाशें गिरती थीं। बदकिस्मती से रोड हादसात की बात तो करते हैं, मगर हम सबको होशियार रहना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। बानी पीटीआई को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी इत्तेमाद ज़रूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। अफगानिस्तान से हज़ारों किलोमीटर की सरहद है। अफगानिस्तान से बातचीत की भी बात करता हूँ तो मुखालफत की जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। 9 माह गुजर गए, बास महकमों ने एक धेला तक खर्च नहीं किया। ये सरकारी बाबुओं का कसूर है। सरकारी बाबू एमपीएस को चाय बिस्किट पर घुमाते हैं। जारी फंड्स लेने के लिए भी कुछ फंड देना पड़ते हैं। सरकारी बाबू को कमीशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। सरकारी बाबू कमीशन माफिया पर चलता है। अवामी नुमाइंदों की नीयत पर शक नहीं, सरकारी बाबू रुकावट हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी सिंध का केनाल्स मंसूबे के खिलाफ 25 मार्च को एहतजाज का ऐलान। सिंध भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध पर किसी को भी केनाल्स निकालने नहीं देगी। केनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे करेंगे और गली गली एहतजाज भी होगा। चौलिस्तान केनाल पर काम का आगाज करके वफाकी हुकूमत ने आबरियत की याद ताज़ा कर दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ू। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास। 20 लाख से जायद सैलाब मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी। मुतासरीन के 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए। 10,20,000 अफराद को माली मुआवनत फराहम कर दी गई। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी है। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके। हुकाम की ब्रीफिंग। सिंध पीपल्स हाउसिंग के मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के लिए 250 मिलियन रुपए की मंजूरी। स्टेट बैंक के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी के मरहलावार खात्मे का फैसला। और एग्जिम बैंक को 330 अरब रुपए का LTFF रिपोर्ट पोर्टफोलियो मुंतकिल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 24.55 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब बरपा।
सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान दही खवातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग की तकमील पर हर खातून को कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। दही खवातीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग से फासलों की रुकावटें खत्म होंगी। दही खवातीन अपने घर छोड़े बगैर बाइज्जत और बावकार रोजगार कमा सकेंगी। दही खवातीन को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं, सनतें चल ही नहीं रहीं। 20 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए। पंजाब के काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी गई। हुकूमत ने मुतअद्दिद बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। कोई IT सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 3 दिन से पेशावर हाई कोर्ट में हूँ। यहाँ जितनी बार आना पड़ता है दिल करता है इधर ही खैमा लगा लूँ। मुझ पर हसन अब्दाल में बिस्किट चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। पहले मोटरसाइकिल चोरी के 7 मुकदमा दर्ज हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर बरकी से पकड़े जाने वाले खुदकुश बमबार के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। खुदकुश बमबार शमसुल्लाह ने बताया कि दौरान ट्रेनिंग उसको नशे और अद्वियात का इस्तेमाल भी करवाया जाता था। कलअदम जमात के कमांडर सुलेमान और कासिम खरासानी ने ट्रेनिंग के बाद खुदकुश बमबार को चमन के रास्ते पाकिस्तान भिजवाया। मुकामी सहूलतकार अली ने खुदकुश बमबार को 3 दिन लाहौर में क़याम करवाया और खुदकुश जैकेट भी फराहम की। कासिम खरसानी पुलिस लाइन्स पेशावर और लाहौर में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड है। मुकामी सहूलतकार अली की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी।